हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का आया ओपिनियन पोल, भाजपा पूरी तरीके से साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का विधानसभा चुनाव का सर्वे आ चुका है। हर सर्वे में भाजपा को मिली है करारी मात। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक एक सीट का विधानसभा चुनाव आपको बताने वाले हैं कि किस सीट पर जीत रही है भाजपा तो किस सीट पर जीत रही है कांग्रेस। आपको बता दें भाजपा का पूरी तरीके से हिमाचल में हुआ सुपड़ा साफ। दोस्तों अभी आया है सबसे जबरदस्त ओपिनियन पोल। चुराहा, परमोर और चंबा विधानसभा सीट पर भाजपा को बुरी तरीके से मिली हार। जी हां दोस्तों, डलहौजी में कांग्रेस की भारी मतों से हो सकती है जीत। बटियाद जो विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको बता दें कांटे की टक्कर रहेगी, यहां भी जीत सकती है कांग्रेस। नूरपुर, इंदौरा और फतेहपुर, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की होगी भारी मतों से जीत। लगभग 40 विधानसभा सीटों पर रह सकता है कांग्रेस का कब्जा। बुरी तरीके से हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है दोस्तों तैयार रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपिनियन पोल का नतीजा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। कांग्रेस को भारी मतों से मिल रही है जीत। विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। 68 सीटों में से कांग्रेस के खाते में जा सकती है 40 विधानसभा सीटें। आपको बता दें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खाते में 40 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि कांग्रेस की हो सकती है दमदार वापसी। जो ओपिनियन पोल निकल कर आया उससे बीजेपी की उड़ चुकी है रातों की नींद। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। सट्टा बाजार का जो जबरदस्त सर्वे निकल कर आया उसमें कांग्रेस की जबरदस्त यहाँ पर ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। भाजपा का हो सकता है हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं पालमपुर, बैजनाथ, लाहौल और स्पीति तीनों विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस जो है जीत हासिल कर सकती है। मनाली, कुल्लू और बंजार आनी, इन चारों विधानसभा सीटों पर भी भारी मतों से कांग्रेस हो सकती है विजय। अभी आया एक और बड़ा ओपिनियन पोल। कांग्रेस की भारी मतों से दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बन सकती है एक बार फिर जबरदस्त तरीके से सरकार। भाजपा का होगा पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें बोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, इन सीटों पर भी जीत रही है कांग्रेस। हिमाचल की सभी 68 सीटों का एक एक करके जो विधानसभा सर्वे हैं, जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल निकल कर आया उसमें दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से कांग्रेस ने जो है भाजपा को यहाँ पर पछाड़ दिया है। भाजपा का हो चुका है पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। एक एक विधानसभा का आपको सर्वे बता दें। यहाँ पर बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जवाली विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी विजय होती दिखाई देगी। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसमें भी दोस्तों जो सर्वे आए थे उसके मुकाबले जो है यहाँ पर मैं बता दूं देहरा विधानसभा सीट में बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जसवा परागपुर सीट के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर बहुत ही जो है यहाँ पर रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा, रोमांचक मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है इस सीट पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। सुलह विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगरोटा में कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों शाहपुर सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धर्मशाला विधानसभा सीट की बात करें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसके हिसाब से धर्मशाला के अंदर जो है बीजेपी जो है झंडा गाड़ सकती है। पालमपुर विधानसभा सीट में दोस्तों जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था नवंबर के अंदर उसके हिसाब से पालमपुर के अंदर जो है यहाँ पर बीजेपी विजय हो सकती है। बैजनाथ के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, कांग्रेस जो है इस सीट को जीत जो है सकती है। लाहौल और स्पीति के अंदर भी कांग्रेस विजय हो सकती है। मनाली की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है विजय हो सकती है। कुल्लू के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बंजार के अंदर विधानसभा का जो ओपिनियन पोल आया हिमाचल प्रदेश का उसके हिसाब से बंजार विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों कांटे का मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय होती दिखाई दे रही है। आनी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करसोग विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी की जो है यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। सुंदरनगर सीट के ऊपर जो है बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर विजय होती दिखाई दे रही है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिराज और दरंग दोनों विधानसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। मंडी विधानसभा जो सीट है हिमाचल के दोस्तों बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को
को मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों, मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट के अंदर भी बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। आपको बता दूं दोस्तों, बोरंज विधानसभा सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। सुजानपुर के अंदर दोस्तों बहुत ही कांटे का मुकाबला रहेगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा दोस्तों राजनीतिक मैदान के अंदर, लेकिन यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। हमीरपुर के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं रोमांचक और कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन सीट जो है अंत में ऐसा माना जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि कांग्रेस के खाते में यह सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों हरोली और ऊना विधानसभा सीट की, तो दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। कुटहेलहट विधानसभा सीट जो है दोस्तों ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जंडूता और घुमारवी विधानसभा सीट दोस्तों ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर विधानसभा सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। श्री नैना देवी जी जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये बीजेपी के खाते में जा रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। नालागढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय होती दिखाई दे रही है। दून और सोलन विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। कसौली, पच्छाद और नाहन इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है दोस्तों। श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब और सिलाई इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी जो है जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। चौपाल विधानसभा सीट पर जो है हिमाचल के अंदर बहुत रोमांचक मुकाबला होगा। इस विधानसभा सीट के ऊपर बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ठियोग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुसुमटी विधानसभा सीट जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमला और शिमला ग्रामीण दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जुब्बल कोटखाई कांग्रेस विजय हो सकती है। रामपुर पर कांग्रेस विजय हो सकती है। रोहड़ू विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों जो ओपिनियन पोल का नतीजा आया था उसके हिसाब से दोस्तों रोहड़ू के अंदर जो है बीजेपी विजय होती दिखाई दे रही है। किन्नौर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो ये सीट जो है सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हिमाचल का जो ओपिनियन पोल आया था 2022 का उसके मुताबिक किन्नौर विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था दोस्तों नवंबर के अंदर, 3 सर्वे आए थे, तीनों में बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है सत्ता में। बताया जा रहा है कि 68 सीटों में बीजेपी जो है 35 से 38 सीटें जो है जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 25 से 32 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एक तरफा मुकाबला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। अन्य दल यहां पर 0 से 1 सीट जीत सकते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी 0 से 1 सीट जीत सकती है। लेकिन जो अंतिम मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो ओपिनियन पोल आए हैं एबीपी न्यूज का नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से बीजेपी जो है दोस्तों 35 से 38 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। लेकिन कांग्रेस दोस्तों यहां पर मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस भी 28 से 32 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों ओपिनियन पोल अगर हल्का भी फेल होता है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों जो रोमांचक मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि दोस्तों 8 दिसंबर को जो फाइनल नतीजे आएंगे उसी में साफ होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो नवंबर में एबीपी न्यूज का सर्वे निकल कर आया था उसके मुताबिक दोस्तों 35 से 38 सीटें अगर भाजपा जीत जाती है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी यहां पर जो है छोटी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस भी यहां पर 28 से 32 सीटें जीत रही है। यानी कि सिर्फ 5 से 8 सीटों के अंतर से ही किसी ना किसी की सरकार करते हैं दोस्तों बोरंज विधानसभा सीट की। तो बता दें कि यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों सुजानपुर विधानसभा सीट की, तो आपको बता दें यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन सुजानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें हमीरपुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। बड़सर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन माना यही जा रहा है जो ओपिनियन पोल आया उसके हिसाब से बड़सर सीट पर जो है यहां पर बीजेपी अपनी जो है झंडा गाड़ सकती है। नादौन और चिंतपूर्णी सीट की बात करें तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर सकती है। गगरेट पर कांग्रेस का इस बार जो है कब्जा रह सकता है। बात करें दोस्तों हरोली और
ऊना विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर जो है बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कुट्टलहेड़ सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, माफी चाहूंगा, हिमाचल की झंडूता विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। घुमारवी और बिलासपुर दोनों सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि हिमाचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है अर्की, और यहाँ पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। बात करें नालागढ़ विधानसभा सीट की, तो इस पर जो है कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। बात करें दोस्तों दून विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस